2024 लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको एक्सिस माई इंडिया के पूरे एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे कि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। अब वो कौन से राज्य हैं जहां एनडीए को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है लोकसभा के चुनाव के नतीजों में, चलिए आपको बताते हैं। एग्जिट पोल की अगर माने एक्सिस माई इंडिया के, तो तमिलनाडु की 39 सीटों में से एनडीए को महज 2 से 4 सीटों पर ही जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन 33 से 37 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। अन्य के हिस्से में यानी एआईडीएमके के हिस्से में 2 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। तो देखा जाए तमिलनाडु में एनडीए के लिए अभी भी चुनौतियां जो हैं वो जस की तस हैं और एनडीए के लिए मुसीबतें यहां जो है वो कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। अब बात की जाए अगर केरल की, तो दक्षिण का एक और अहम राज्य है। यहां कुल 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों में से एनडीए को 2 से 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यूडीएफ को, जो कि इंडिया गठबंधन का एक तरह से हिस्सा है, उसको 17 से 18 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। एलडीएफ को 0 से 1 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। तो अन्य का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। अब बात करते हैं पंजाब की, एक ऐसा राज्य जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां आप देखिए यहां की कुल 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों में से एनडीए के हिस्से में 2 से 4 सीटें जाने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटों पर सफलता मिल सकती है। कांग्रेस यहां बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। कांग्रेस को कुल 7 से 9 सीटों पर पंजाब में जीत मिल सकती है। तो देखा जाए पंजाब में कांग्रेस एक बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, एक बड़ा राज्य है और यहां टीएमसी सत्ता में है और यहां की कुल 42 सीटों में से यहां एनडीए को फायदा होता हुआ दिख रहा है। 2019 के अगर आप तुलना करेंगे तो इस एग्जिट पोल में, 2024 के एग्जिट पोल में बंगाल में एनडीए को 26 से लेकर के 31 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से में, हालांकि वहां कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनावी मैदान में है, तो उसको 11 से 14 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। अन्य के हिस्से में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। अब बात किया जाए अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं और इन 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के हिस्से में 28 से 32 सीटें जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के हिस्से में 16 से 20 सीटें जाने की संभावना है। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती है। तो देखा जाए 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को महाराष्ट्र में भी झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं झारखंड की, यहां की कुल 14 सीटें हैं और यहां एनडीए 8 से 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन 4 से 6 सीटों पर परचम लहरा सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने की संभावना है। तो देखा जाए झारखंड में एनडीए 8 से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2019 और 2014 में लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन इस बार सीटें कम होने का एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है और यह अनुमान है कि 16 से 19 सीटों पर ही एनडीए को संतोष करना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन के हिस्से में 5 से 7 सीटें जाने की संभावना है। अन्य के हिस्से में 1 से 2 सीटें जाने की संभावना है। तो देखा जाए राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां एनडीए लगातार 14 और 19 में मतलब एकदम क्लीन स्वीप कर दिया, वहां अब झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक की 28 में से एनडीए को 23 से 25 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीट पर सफलता मिल सकती है। अन्य का खाता खुलना कर्नाटक में भी मुश्किल लग रहा है। अब बात करते हैं बिहार की, एक बड़ा ही अहम राज्य है राजनीतिक तौर पर, और बिहार में जिस तरह से 2019 में एनडीए का परफॉर्मेंस रहा था, 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 की तुलना में 2024 एनडीए के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है और 29 से 33 सीटों पर एनडीए को जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन 7 से 10 सीटों पर सफलता हासिल कर सकती है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश दक्षिण का एक अहम राज्य है। यहां की कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और 25 में से भारतीय जनता पार्टी यहां शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। 21 से 23 सीटों पर बीजेपी सफलता हासिल कर सकती है। तो वाईएसआरसीपी को 2 से 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन का आंध्र प्रदेश में खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में आप देखिए आंकड़े क्या हैं। 80 सीटों में से एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 67 से 72 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन 8 से 12 सीटों पर सफलता हासिल कर सकती है। अन्य के खाते में
कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। तो देखा जाए कुल मिला जुला करके यहां जो है काफी हद तक प्रदर्शन जो है उत्तर प्रदेश में काफी बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए के खाते में 361 से लेकर के 401 सीटें जाने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से में 131 से लेकर के 166 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है। अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें जा सकती है। तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया गया है और यह भी दावा किया गया लगभग 400 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल है वो 4 जून को सामने आएंगे और तभी स्पष्ट हो पाएगा कि एनडीए को कितने सीटों पर सफलता मिलती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।